नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनकी तस्वीरें पीएमओ के सोशल मीडिया हैंडल पर जारी की गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने एक्स अकाउंट पर तस्वीर पोस्ट करते हुए इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान झारखंड से संबंधित कुछ विषयों पर सामान्य चर्चाएं हुई हैं। बता दें कि 4 जुलाई को सीएम पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन की प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात थी। हेमंत सोरेन शनिवार से झारखंड से बाहर हैं। उन्होंने रविवार को वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर और विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की थी। झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के 12,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए झारखंड के सभी जिलों से सर्वे कर रिपोर्ट मांगी गई थी। खबर है कि जिला स्तर पर स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत पर सर्वेक्षण रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दी गई है। जिलों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट मिलने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अब नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। बता दें कि प्राथमिक विद्यालयों में उस भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी जहां कक्षा 1 से 5 तक प्रति कक्षा कम से कम 10 छात्र वह भाषा बोलते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में बारातियों से भरी बस में दौड़ा करंट, 3 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया है। खबर है कि शहर के तमाड़ थाना इलाके में बारातियों से भरी एक बस में बिजली करंट प्रवाहित होने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बता दें कि यह हादसा रविवार देर का है। बताया गया है कि झारखंड के सरायकेला जिले के कुचई थाना इलाके से बारात बस तमाड़ थाना क्षेत्र के चोगागुटू गांव जा रही थी। बताया गया है कि बारात जाने के दौरान कई लोग बस की छत पर बैठे थे। गांव की सीमा के ठीक पहले बस नीचे की ओर झूल रहे बिजली के तार के संपर्क में आ गई और पूरी बस में करंट दौड़ गया। बस की छत पर बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 12 साल का बच्चा भी शामिल है। बता दें कि वहीं बस पर सवार कई अन्य लोगों को झटके लगे और चीख पुकार मच गई। 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर बम्पर भर्ती। इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं। 10वीं पास उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट इंडियन पोस्ट GDS online.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 44,228 पदों को भरना है। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त 2024 है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए शाखा पोस्ट मास्टर और सहायक शाखा पोस्ट मास्टर डाक सेवक के रूप में ग्रामीण डाक सेवक GDS के लिए रिक्तियां भरी जाएंगी। बता दें कि उम्मीदवारों का चयन 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों की योग्यता के आधार पर किया जाएगा। 10 में से 9 मोबाइल यूजर्स कॉल ड्रॉप की समस्या से हैं परेशान। वाईफाई के जरिए कॉल करने का बढ़ा ट्रेंड। देश में हाल में एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान के दाम बढ़ाए हैं। हालांकि रेट बढ़ने के बाद भी मोबाइल कॉल को लेकर कई परेशानियां ग्राहक अभी भी झेल रहे हैं। लगभग 89% मोबाइल यूजर्स को पिछले 3 महीने में कॉल ड्रॉप की समस्या का सामना करना पड़ा है और 10 में से 9 लोगों ने कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप के ज़रिए कॉल करने के लिए वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। बता दें कि ऑनलाइन सर्वे फर्म लोकल सर्किल्स ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि मार्च और जून के बीच मोबाइल फ़ोन यूजर्स को कॉल ड्रॉप की ज़रूरत का अधिकता का सामना करना पड़ा है।
यह सर्वेक्षण 362 जिलों से सवालों पर आई कुल 32,000 प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। खबरों की माने तो सर्वे में शामिल 89% ग्राहकों को फोन पर दूसरों से संपर्क करने और चलती कॉल के बीच में कटने की समस्या का सामना करना पड़ा है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में कमजोर हुआ बीजेपी। लोकसभा चुनाव में बहुमत से पिछड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में कमजोर हो गई है। बता दें कि संसद के उच्च सदन कहे जाने वाले राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या 86 हो गई है। बता दें कि पिछले कुछ सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 90 से कम हुई है। केंद्र सरकार की ओर से नामित 4 सदस्यों का कार्यकाल शनिवार को खत्म हो गया, जिसके बाद राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या 86 पहुंच गई। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की बात करें तो ऊपरी सदन में एनडीए सांसदों की संख्या 101 है, जो बहुमत से कम है। बता दें कि अभी राज्यसभा में फिलहाल 226 सदस्य हैं, वहीं 19 राज्यसभा सीटें अभी खाली हैं। इनमें जम्मू कश्मीर से 4 नामित सदस्यों की 4 सीटें हैं। बाकी बची हुई 11 सीटें देश के अलग अलग राज्यों की है, जिनमें बिहार, असम, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा शामिल हैं। टाटा बीएसएनएल में बिग डील, सस्ते में मिलेंगे 4G इंटरनेट। हाल ही में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल और जियो ने अपने रिचार्ज प्लान्स में वृद्धि की हैं, जिसके बाद लोग बीएसएनएल का रुख करने लगे हैं। यही नहीं, एयरटेल और जियो के यूजर्स तेजी से अपने मोबाइल नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर भी इस बारे में कई ट्रेंड चल रहे हैं। खबर है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस और बीएसएनएल के बीच 15,000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। टीसीएल और बीएसएनएल मिलकर भारत के 1,000 गांवों में 4G इंटरनेट सेवा शुरू करेंगे। इससे आने वाले दिनों में लोगों को तेज़ स्पीड इंटरनेट सेवा मिलेगी। वर्तमान में जियो और एयरटेल 4G इंटरनेट सेवा में दबदबा बनाए हुए हैं, लेकिन अगर बीएसएनएल मजबूत होती है तो इससे जियो और एयरटेल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टाटा भारत के लगभग 4 क्षेत्रों में डेटा सेंटर बना रहा है, जो भारत के 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद करेगा। बीएसएनएल ने देश भर में 9,000 से अधिक 4G नेटवर्क लगाए हैं, जिन्हें 1 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य है। बता दें कि जून महीने में जियो ने अपने रिचार्ज प्लान्स में वृद्धि का ऐलान किया। इसके बाद एयरटेल और वीआई ने भी अपने प्लान्स में वृद्धि का ऐलान कर दिया। एनटीए ने जारी किया नोटिफिकेशन, 19 जुलाई को फिर से 1,000 से ज़्यादा छात्र देंगे परीक्षा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CUET यूजी के 1,000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए 19 जुलाई को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया। ये उम्मीदवार 6 राज्यों से जुड़े हुए हैं। दरअसल उम्मीदवारों को परीक्षा देते समय उनकी भाषा में प्रश्न पत्र नहीं दिया गया था, दूसरी भाषा में पेपर दिए गए थे। ऐसे में एनटीए ने 1,000 से ज़्यादा छात्रों के लिए फिर से एग्ज़ाम कराने का निर्णय लिया है। खबर है कि एनटीए ने कहा था कि अगर परीक्षा के संचालन के बारे में उम्मीदवार की ओर से उठाई गई कोई शिकायत सही पाई जाती है तो वह 15 से 19 जुलाई तक CUET यूजी की दोबारा परीक्षा कराएगा। लिहाजा एजेंसी ने फिर से एग्ज़ाम कार्यक्रम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि रिजल्ट्स के मामले में एजेंसी ने चुप्पी साध रखी है। इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि CUET यूजी रिजल्ट में देरी ऐसे समय में हुई है जब नीट और नेट सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद जारी है। आईफोन यूजर्स के लिए बदल जाएगा व्हाट्सएप वीडियो कॉल का अंदाज। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए हमेशा नए अपडेट जारी करता रहता है। दुनिया भर में लाखों लोग अपने परिवार और दोस्तों से जुड़ने के लिए हर रोज़ इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अक्सर व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। मेटा कंपनी आईफोन यूजर्स के लिए कॉल करने का नया तरीका लेकर आ रही है। बता दें कि जिसमें नीचे की ओर नया कॉलिंग बार होगा। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट की माने तो व्हाट्सएप पर लेटेस्ट अपडेट में यूजर्स को कॉलिंग के लिए नया
इंटरफेस देखने को मिलेगा। व्हाट्सएप के एंड्रॉयड वर्जन 2.24.12.14 में कंपनी ने ऐप की कॉलिंग स्क्रीन को अपडेट किया है।